डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि टेस्टिंग और डिबगिंग इन पाइथन के ऊपर मुश्तमिल है। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से जो हमने कोड लिखा है, जो एक प्रोग्राम बनाया है, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसकी टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे और फिर उसकी डिबगिंग किस तरीके से करेंगे। टेस्टिंग से मुराद है कि जो चीज हमने बनाई है वो ठीक है या वो नहीं ठीक, एक टेस्टिंग, और एक और भी इसके बाद होती है वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, और जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म्स है उसको हम डिटेल के अंदर बाद की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम टेस्टिंग और डिबगिंग क्या चीज है? डिबगिंग है कि अगर एरर आ जाए तो उसको खत्म कैसे करना है। दिस इज कॉल्ड द डिबगिंग। ठीक है, बग कहते हैं एरर को, बगिंग होती है एरर का आना और डिबगिंग होता है एरर को खत्म कर देना। सबसे पहले टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग योर कोड विद वेरियस इनपुट्स। आपने जब टेस्ट करना है तो आपने मुख्तलिफ किस्म के इनपुट्स देनी है टू चेक इफ इट बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। The goal is to find and fix any issues before the code is used in the real world application. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो आपने अपने जो जिसने बनवाया है उसको देने से पहले आप अपने बिहाफ के ऊपर अपनी तरफ से उसको मुकम्मल तौर पर चेक करते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड मतलब कि आपने जिसको देना है, दैट इज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जो यूजर हमने यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैज कैश एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी, उसकी ऐप बनी हुई है, वो उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से बनवाई होगी। ओके, अब वो उन्होंने परचेज कर ली, दे आर द प्रोडक्ट ऑनर। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट ऑनर हो गए और हम क्या हैं? हम उसके यूजर्स हैं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड क्या है? वो जो प्रोडक्ट ऑनर और जो हम यूजर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल वर्ल्ड हैं। सो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के अंदर, यानी कि ये किसी एक स्टेप के ऊपर नहीं टेस्टिंग होती, बल्कि इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। और अगर मैं मेन इसको डिवाइड करूं तो ये 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करती है, लेकिन अभी आपको यहां पर जो है वो 4 टाइप्स दी हैं। वैसे तो अगर मैं ओवरऑल टेस्टिंग की टाइप्स की डिफाइन करूं तो ये तकरीबन 25 से 30 टेस्टिंग की टाइप्स होती हैं, लेकिन अगर हम जनरल वे के अंदर बात करें तो टेस्टिंग इज द ब्रॉड फील्ड। इस वक्त टेस्टिंग जो है वो सबसे जिसके अंदर रश कम है वो वाली फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहला जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड द यूनिट टेस्टिंग। टेस्ट्स इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द कोड लाइक फंक्शंस आर द क्लासेस इन आइसोलेशन। पाइथन यूनिट टेस्ट मॉड्यूल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर दिस। यानी यूनिट टेस्ट क्या कहते हैं? यूनिट टेस्ट के अंदर आपने चेक करना होता है, ये लेवल ऑफ टेस्टिंग भी होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, ये लेवल भी होते हैं। लेवल 1 के अंदर हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग के अंदर हमने जो मॉड्यूल्स बनाए हैं छोटे छोटे, हमने फंक्शंस डिफाइन किए हैं, हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखे हैं, उनको टेस्ट करना होता है कि क्या ये हमने ठीक लिखे हैं या हमने ठीक नहीं लिखे। और ये यूनिट टेस्टिंग जो होती है ये डेवलपमेंट टाइम के ऊपर हो रही होती है, यानी कि जैसे हम कोड लिख रहे होते हैं वैसे ही हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। ये कोई मुकम्मल प्रोडक्ट बन जाने के बाद नहीं ये वाली यूनिट टेस्टिंग होती। ठीक है जी, यूनिट टेस्टिंग के लिए क्या याद रखना है? 3 चीजें। लेवल 1 टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, और ये हम कब चेक करते हैं? जैसे जैसे हम कोड लिख रहे होते हैं वैसे वैसे हम उसको चेक कर रहे होते हैं, या एक फाइल बनाई उसको चेक कर लिया, दिस इज द करेक्ट फाइल और नॉट करेक्ट फाइल। ओके, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या होता है? ये थोड़ी सा हाई लेवल की बात आ गई, मतलब कि अब हमने फॉर एग्जांपल एक कोड है एक फाइल के अंदर लिखा और वो रिक्वायर कर रहा है किसी दूसरी फाइल से कोड लेना, या उसकी वो डिपेंड करता है किसी दूसरी फाइल के ऊपर डिपेंड करता है, तो अब हमने उन दोनों को मिलाना है। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। चेक्स हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड वर्क टुगेदर। तो आपस में इसी तरीके से फंक्शंस के अंदर भी इंटीग्रेशन हो सकती है कि एक फंक्शन कब चलेगा? जब किसी दूसरे फंक्शन की आउटपुट उसको मिलेगी। ओके, तो ज्यादातर ये इस पर चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिफरेंट फाइल्स की आपस में जो इंटीग्रेशन होती है, दिस इज द इंटीग्रेशन। यानी कि हमने 10 फाइलें बनाई और 10 फाइल्स आपस में जो है वो इंटीग्रेट कैसे हुई हैं, ठीक हुई हैं, एक फाइल से डाटा दूसरी फाइल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, इस लेवल, इसको लेवल 2 टेस्टिंग कहते हैं। और यहां पर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और ये चीज जो है ये डेवलपमेंट के साथ साथ नहीं होती बल्कि एट द एंड होती है।
उसके बाद होता है फंक्शनल टेस्टिंग, के जितने भी हमने यूजर के प्रोडक्ट के फंक्शंस उसको कहे थे कि ये काम करेगी, इतने फंक्शन, क्या वो फंक्शंस काम कर रहे हैं या वो फंक्शंस काम नहीं कर रहे, ये भी डेवलपमेंट के बाद होती है। सारी डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है, कोडिंग हो जाती है, उसके बाद वैलिडेट दैट द सॉफ्टवेयर बिहेव्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव। यूजर पर्सपेक्टिव से ये उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए। और लास्ट वन होती है रिग्रेशन टेस्टिंग, इंश्योर दैट न्यू चेंजेस डोंट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। रिग्रेशन टेस्टिंग जब होती है जब यूजर यूज करना शुरू करता है किसी प्रोडक्ट को, उसके बाद अगर कोई मेंटेनेंस आनी है या कोई अपडेशंस आनी है, तो क्या अपडेशंस या मेंटेनेंस के बाद वर्किंग इसी तरीके से रहेगी जैसे पहले हो रही है या नहीं हो रही, वर्किंग चेंज तो नहीं हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द रिग्रेशन टेस्टिंग। ये रिग्रेशन टेस्टिंग की एक ओवरव्यू दिया होगा। रिग्रेशन टेस्टिंग इज द ब्रॉड ब्रांच ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और इसके अंदर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये जितने भी मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं ये सारे रिग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये है जी टेस्टिंग के लेवल्स और टेस्टिंग के टाइप्स के नेम्स। ओवरऑल व्यू हमने एक छोटा सा देखा है। फिर डिबगिंग क्या होती है? डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फिक्सिंग एरर्स बग्स इन योर कोड। अगर यानी कि आपको कोड के अंदर एरर मिलते हैं, उनको बग्स बोलते हैं, उसको रिमूव करने का नाम क्या कहलाता है? फाइंडिंग एंड रिमूविंग। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस। ठीक है जी, इसका मकसद क्या होता है कि हम प्रॉब्लम का रूट कॉज देखें और उसके अंदर जो नेसेसरी चेंजेस है वो करें। कॉमन डिबगिंग टेक्निक्स, किस तरीके से हम ये डिबगिंग कर सकते हैं? वो कहता है प्रिंट करवा कर, हर लाइन के बाद प्रिंट करवा लें। एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कोड। मुख्तलिफ किस्म के कोड के बाद आप चेक कर ले कि ये हमारी आउटपुट यहां तक ठीक आ रही है, यहां तक ठीक आ रहा है, यहां तक ठीक आ रहा है। इस तरीके से करके ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डिबगिंग टूल्स। हम डिबगिंग के टूल भी इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग टूल लाइक पीडीबी, पाइथन डिबगर जो होता है, टू सेट अप थ्रू द कोड, इंस्पेक्ट वेरिएबल्स एंड अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन। ओके, यानी कि ये एक टूल है जो ऑटोमेटिकली आपके एरर्स को फिक्स कर देता है, आपके बग्स को फिक्स कर देता है। फिक्स से मुराद है कि ठीक कर देता है या रिमूव कर देता है उन एरर्स को। और तीसरा हमारे पास होता है एरर मैसेज, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एरर मैसेज टू लोकेट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। आप सारे को रीड करें और इंटरप्रेट करें कि जो कहां पर एरर कम है। फॉर एग्जांपल आपने कोड चलाया और उसके अंदर एरर है, तो वो नीचे आपको जो टर्मिनल के ऊपर आ रहा होता है कि भाई जो आउटपुट का स्क्रीन होती है उसके ऊपर आ रहा होता है कि किस लाइन के अंदर एरर है। तो आप उस लाइन के अंदर चले जाएं और वहां से एरर को रिमूव कर लें, या खुद एरर को रिमूव कर लेने का नाम एरर मैसेज के थ्रू जो है वो एरर को फिक्स करना है। तो ये तीन टेक्निक्स बताई हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, नंबर 2 डिबगिंग टूल्स इस्तेमाल करके, और नंबर 3 आप खुद उसको एरर मैसेज के जरिए से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये है जी डिबगिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द इन पाइथन। तो यहां तक हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो आपको क्वेश्चन लाजमी तौर पर करने हैं वो ये हैं जी। आपने ये अगर सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको हत्तल इम्कान पाइथन की कोडिंग का मुकम्मल तौर पर ओवरव्यू हो जाएगा। डिटेल के अंदर तो नहीं मैं बात कर रहा कि आपको एक एक चीज इसकी समझ आ जाएगी, लेकिन एक ओवरव्यू हो गया कि पाइथन की कोडिंग के अंदर है क्या चीज। और इसके बाद आप डिटेल के लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से पाइथन के अंदर कोडिंग जो है वो मॉड्यूलर लेवल और इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, जो टेक इंडस्ट्री डिमांड करती है, वो किस लेवल के ऊपर हो सकती है।